हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी को स्टूडेंट्स हम लोग संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी का अर्थ होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक सिंपल से दो वर्ड्स में अगर मैं ऐसे वैलेंसी को डिफाइन करूँ संयोजकता, तो वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर मैं हिंदी में कहूँ कि वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है, किसी दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता जो होती है वो कहलाती है वैलेंसी। तो वैलेंसी देखिए क्या है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब यहाँ पे क्या है, उससे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वो है एक्स, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी एक्स की जो है वाई से जुड़ने की है, लेकिन ये केवल एक ही वाई से जुड़ पा रहा है। तो अब एक्स की क्षमता जो है, टेंडेंसी जो है, कैपेसिटी जो है वो एक वाई से जुड़ने की है, इसलिए एक्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड बने जहाँ पे एक्स की क्षमता जो है 2 वाई से जुड़ने की हो, इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 वाई से जुड़ने की हो। अब एक्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। और ऐसे अगर मान लो एक्स जो है वो 3 वाई से जुड़ जाए, तो उसकी क्षमता कितनों से जुड़ने की है, कैपेसिटी कितनों से जुड़ने की है, वो है 3 से। तो एक्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो वैलेंसी बेसिकली स्टूडेंट्स है क्या हमारे पास, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट and it is measured by the number of hydrogen atom with which one atom of the element can combine। अब इसको मापो कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ x की वैलेंसी यहाँ पे y के साथ जुड़ने की 1 के साथ थी, तो वैलेंसी 1 हो गई। तो यहाँ y की जगह अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ कि कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। मान लो कोई एलिमेंट है x, अगर वो 1 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। अगर वो 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ सकता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो ये जो वैलेंसी है ये वास्तव में कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, फॉर आयंस द चार्ज इंडिकेट्स द वैलेंसी ऑफ द आयन। अगर मैं आयंस की बात करूँ, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कैटायंस और अनायंस क्या होते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो जो वैलेंसी है किसी भी आयन की, वो वास्तव में उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ Na+1, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। अगर मैं लिखता हूँ Ca2+, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। तो जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी भी होती है। अगर मैं लिखता हूँ Al3+, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। और अगर मैं लिखता हूँ Cl-1, इसकी वैलेंसी कितनी हुई -1। अगर मैं लिखता हूँ O2- ऑक्साइड आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी -2। अगर मैं लिखता हूँ नाइट्राइड N3-, इसकी वैलेंसी कितनी होगी -3। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वैलेंसी जो है आयंस के केस में वास्तव में जो उनके ऊपर चार्ज होता है, जो जितना आवेश होगा वही उनकी वैलेंसी भी होगी, ठीक है। वैलेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो किसी की वैलेंसी हमें ये बता देगी कि भाई वो दूसरे कितने एटम से, कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है जब वो कोई भी कंपाउंड बना रहा है। अब देखिए होता क्या है कि एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, टू डू सो इट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हर एटम जो है वो क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। हमने पहले भी चर्चा की है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी मतलब एक ऐसी अवस्था, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, जहाँ पे उसकी ऊर्जा सबसे कम हो। और ऐसा करने के लिए हर एलिमेंट को या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं। तो किसी भी तरीके से लूज़ करके, गेन करके या शेयर करके वो स्टेबल बन सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई एटम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 ही होती है, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे हम लोग क्या है आउटर मोस्ट शेल का मतलब कैसे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए मेरे पास एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम की एटॉमिक नंबर कितना है 11। हम कैसे लिखते हैं 281। ऐसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 है, ये कितना 282। ऐसे हम एल्यूमिनियम लिखते हैं, एल्यूमिनियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, ये हम कैसे लिखेंगे 2, 8 और 3। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 2 या 3। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, 2 और 3। यानी जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 1 होगी। किसी के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले कक्ष में या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी हो जाएगी 2। और किसी के आउटर मोस्ट शेल में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। लेकिन हम बात करते हैं अगर हमारे पास किसी के आउटर मोस्ट शेल में
अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 1 2 3 जिसके पास होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, ठीक है। जिसके पास 4 होंगे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। लेकिन अगर किसी के पास 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम अगर मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो किसी के पास, हमारे पास, अब देखो मैंने क्या कहा, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा साफ जगह पे समझाने को, ये इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या है, बड़े सिंपल से उस वे में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी हो जाएगी उसकी 1। किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, और किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जितने बाहर वाले कक्ष में या शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अब ये जिनके पास 1 2 3 होते हैं ना बाहर वाले शेल में, वो आमतौर पर क्या होते हैं, वो आमतौर पर मेटल्स होते हैं, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इनमें सभी में ये टेंडेंसी, इनमें लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे और स्टेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं उसकी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। और ये ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी गेन करने के 3 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाए, या गेन किया जाए, या शेयर किया जाए। तो अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, अगर 4 हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब आते हैं हमारे पास एक और कैटेगरी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर 6 हैं, या फिर 7 हैं, या फिर हम 8 की भी बात करते हैं। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें 8 में से माइनस करना है, क्योंकि जिसके पास 8 हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। तो 8 में से अगर 5 गए तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 3। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 3। अगर 6 है ये भी 8 में से माइनस कर दीजिए, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2। और अगर 7 है ये भी 8 में से माइनस कर दीजिए, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 1। और अगर 8 है तो ये भी 8 में से माइनस कर दीजिए, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 0। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में इनके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उनकी वैलेंसी 1 2 3 होगी, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैलेंसी 4 होगी, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और उनकी वैलेंसी 3 2 और 1 हो जाएगी। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी 0 होगी। तो देखिए पूरा खेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का है। तो यहाँ 8 पूरे करने हैं तो ये 3 ले लेगा, क्योंकि 5 वाले को 3 लेना आसान है, 5 देना मुश्किल है। तो ये सारे के सारे गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ये आमतौर पर नॉन मेटल होते हैं, अधातु होती हैं, जिनके बायतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वैलेंसी का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी से दूसरे से जुड़ने की क्षमता। इसको मापते कैसे हैं कि कोई भी तत्व जो है किसी दूसरे कितने एटम से जुड़ सकता है वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर वो 1 से जुड़े तो वैलेंसी 1, अगर 2 से जुड़े वैलेंसी 2, और 3 से जुड़े तो वैलेंसी 3। तो लाइकवाइज हमारे पास वैलेंसी 1 2 3 4 हो सकती है, और कभी भी 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।